नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जज्बा संस्कृति में। मैं वर्षा पुरोहित। जैसा कि आपको पता था कि हमने जो 16वें अध्याय में पढ़ा था कि उनके पुत्र तो हो जाता है सुखदेव के, लेकिन उनको भगवान ने बताया था कि आपका ये पुत्र 12 साल के अंदर जल में डूब के एक्सपायर हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो अब 17वें अध्याय में है कि उसने क्या किया है उसके लिए, कि सुखदेव का जल में कैसे डूबना होता है, वो इस अध्याय में विस्तार पूर्वक बताया गया है। देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा कि हे कृपा सागर, ज्ञानोपार्जन के पश्चात दृढ़धनवा का क्या हुआ। श्री नारायण बोले, राजा दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अति आश्चर्य से भर उठे। सुदेव ब्राह्मण के रूप में अपने पूर्व जन्म में इतनी कथा सुनने के पश्चात आगे का वर्णन जानने की लालसा जाग गई। महर्षि वाल्मीकि बोले कि हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्ण प्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मग्न रहकर जीवन बिताने लगे। कुछ काल यूं ही बीत गया। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरि चिंतन में निमग्न समिधा कुछ फल फूल एकत्र करने हेतु वन की ओर चल दिए। तब उनका पुत्र सुखदेव भी अपने मित्रों के साथ स्नान और जल क्रीड़ा करने होते एक सरोवर में चला गया। ग्रीष्म ऋतु थी, अतः सभी बालक एक दूसरे के जल उलीचने लगे। सुदेव को इस खेल में बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था। खेलते हुए सभी बालक सरोवर से आगे बढ़ते गए। खेल ही खेल में बालकों ने सुखदेव को गहरे जल की ओर भगा दिया और वह भी बालकों से बचने के लिए उधर बढ़ गया। देव पश्चात वह अथाह जल में डुबकी खा रहा था और खा गया। गहरे जल के नीचे वो उतना ही उतरता चला गया, सहसा वह डूब ही गया। यह देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहां से भागे और शोक समाचार उसकी माँ गौतमी को आकर सुनाया। बालकों की ऐसी वज्रपात जैसी वाणी सुनकर गौतमी के शोक से विह्वल हो धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव ब्राह्मण घर पर लौट आए और मृत्यु का सम्मान सुनकर वह भी कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर गए। फिर हिम्मत कर दोनों माता पिता दोनों उस सरोवर के पास गए और सुखदेव जो था उसके शव को सरोवर से बाहर निकाल दिया। पुत्र के शव को अंक में भरकर सुदेव ने उसके मुख को अनेकों बार चूमा। करुण रुदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी में विलाप करने लगा। हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाली मनोहर शीतल वाणी में मुझे वार्ता तो कर। हे बेटे, मुझे इससे सुख मिलेगा। हे वत्स, वृद्ध माता पिता को असमय में छोड़कर तुम्हारा जाना उचित नहीं। मैंने कोई निंदित कार्य नहीं किया, ब्रह्महत्या भी नहीं की। पुत्र रूप अग्नि के ताप से मुझे संतापित की रक्षा करो। मुझ जैसा मूर्ख कोई दूसरा नहीं होगा। मैंने भगवान श्री कृष्ण के वचन का उल्लंघन कर पुत्र की कामना की, भला नष्ट होने वाले को प्राप्त करने की इच्छा कौन करेगा। अतः 17वां अध्याय समाप्त। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आपको मेरी कथाएं अगर अच्छी लग रही हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।